ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो हमारे पास एग्जांपल है, इस एग्जांपल में, इस इक्वेशन में डी फ्लिप फ्लॉप्स इस्तेमाल हो रहे हैं। हम इसको एनालाइज करना शुरू करते हैं अपने पास। ये इस डायग्राम को मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। जो एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं उनको लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास पहली इनपुट है वो हमें मिल रही है ए, और जो यहाँ पे इनपुट है दैट इज एक्स। इसी तरह यहाँ पे जो इनपुट है पहली दैट इज एक्स, और जो दूसरी इनपुट यहाँ पे हमें मिल रही है वो मिल रही है बी। राइट, आपने देखा ना आउटपुट से इनपुट पे फीडबैक आ रहा है। राइट, दूसरी इनपुट आ गई मेरे पास बी। अब यहाँ पे इन दोनों का एंड हो रहा है, यहाँ पे इन दोनों का एंड हो रहा है, और आगे चल के इनका और हो जाएगा। डी फ्लिप फ्लॉप है तो ज़ाहिर है जो इसके इनपुट के ऊपर देते हैं आउटपुट के ऊपर भी आपको वही चीज़ मिलती है। तो यहाँ पे भी आपको ए एक्स प्लस डी एक्स मिलेगा, और यहाँ पे ज़ाहिर इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। तो आप चाहें तो आप इसको ए कॉम्प्लीमेंट रखें, चाहें तो आप इस पूरी वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट रखें। ए कॉम्प्लीमेंट भी अगर आप लिखें तो आपको पता होना चाहिए कि उसका मतलब है कि यहाँ पे जो रिजल्ट आए उसका नॉट यहाँ पे मिलेगा। यानी अगर यहाँ पे 1 मिला तो इधर 0 आएगा, अगर इधर 0 है तो इधर 1 आएगा। फिर नेक्स्ट को देखते हैं। यहाँ पे जो पहली वैल्यू मुझे मिली दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट, और जो दूसरी वैल्यू मिल रही है दैट इज एक्स। आगे इनका हो रहा है एंड, तो इधर मुझे मिलेगा ए कॉम्प्लीमेंट एक्स। डी फ्लिप फ्लॉप है तो ज़ाहिर है यहाँ पे भी ए कॉम्प्लीमेंट एक्स ही मिलेगा। ओके, फिर यहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे? यहाँ पे जो पहली वैल्यू मुझे मिल रही है वो है बी, जो दूसरी वैल्यू यहाँ पे मुझे मिल रही है वो है ए। आगे इन दोनों का हो रहा है और यहाँ पे मेरे पास x था तो ज़ाहिर है यहाँ पे x का कॉम्प्लीमेंट आएगा। आगे फिर इनका एंड हो जाएगा। और यहाँ पे फाइनल हमें क्या चीज़ मिल रही है? तीन इनपुट्स हैं जिनका और हो रहा है। पहली इनपुट है x का कॉम्प्लीमेंट, जो दूसरी इनपुट है दैट इज a, और जो तीसरी इनपुट है दैट इज b। तो ये मेरे पास मेरे रिजल्ट्स आ रहे हैं। इक्वेशंस यहाँ पे लिखी हुई हैं हमारे पास। ये मेरे पास इक्वेशंस भी यहाँ पे आ गई हैं। अब ये जो t लिखा हुआ ये टाइम के हिसाब से, वही जो मैंने आपको बताया कि करंट स्टेट साथ इनपुट्स के मिल के डिसाइड कर रही होती है नेक्स्ट स्टेट को। तो जो t है दैट इज योर करंट स्टेट। यदि आपके पास क्या वैल्यू है और t प्लस 1 क्या होगा, फिर थोड़ी देर बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो जो पहला फ्लिप फ्लॉप है आपके पास ये वाला, इसके लिए आ जाएगा ए ऑफ टी प्लस 1, और ये जो दूसरा फ्लिप फ्लॉप है इसके लिए आ जाएगा बी ऑफ टी प्लस 1। और ये वाई की इक्वेशन हमारे पास आ गई, जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप टाइम के टर्म्स में लिखें तो इसको ऐसे लिखेंगे, और अगर आप जनरल करके लिखें तो जैसे मैंने एनालिसिस किया आप उस तरह से इस इक्वेशन को लिख लें। अब हम आ जाते हैं स्टेट टेबल की तरफ। हम इसका स्टेट टेबल बनाएंगे। आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं? आपके पास अब दो वैल्यूज हैं, एक पहला फ्लिप फ्लॉप इसकी स्टेट्स और एक इसकी। तो ओवरऑल अब आपके पास दो स्टेट्स हैं। जैसे पहले तो सिर्फ एक डी फ्लिप फ्लॉप था तो एक स्टेट था, जितने फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं उतने ही आपके स्टेट्स होते हैं। तो दो फ्लिप फ्लॉप्स हैं तो अब दो स्टेट्स होंगे। तो प्रेजेंट स्टेट में भी ए बी दो स्टेट्स आ गए, नेक्स्ट स्टेट में भी दो चीज़ें ए बी आ गया, तीसरा जो यूजर इनपुट है मेरे पास एक्स वो आ गया, और फाइनल आउटपुट जो यहाँ पे मुझे मिल रही है वो आ जाएगी। तो अब इसको हम उसी तरह वैल्यूज पुट करेंगे। मैं कुछ रैंडम वैल्यूज आप लोगों के लिए यहाँ पे सॉल्व करती हूँ ताकि आपको थोड़ी सी आसानी हो जाए। अब ये मेरे पास आउटपुट्स थी, इनको फिल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें, ए की वैल्यू भी 0, बी की वैल्यू भी 0, एक्स की वैल्यू भी 0। तो देखते हैं कि हमें नेक्स्ट स्टेट्स में क्या मिले। ए ऑफ टी प्लस 1 इधर आएगा, बी ऑफ टी प्लस 1 इधर आएगा, और वाई इधर आएगा। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले ए के लिए ए ऑफ टी प्लस 1, ए की वैल्यू है 0। इस इक्वेशन में मैं वैल्यूज पुट कर रही हूँ। एक्स की वैल्यू भी 0 है, प्लस बी की वैल्यू भी 0 है,
एक्स की वैल्यू भी 0 है, सब जीरो है, आउटपुट आ गई 0। इसका मतलब ए ऑफ टी प्लस 1 में 0 आना चाहिए। नेक्स्ट स्टेट में 0 आ गया ए में। फिर बी में वैल्यूज पुट करते हैं। बी में है ए कॉम्प्लीमेंट, ए की वैल्यू अगर 0 है तो 0 का कॉम्प्लीमेंट और साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स, एक्स की वैल्यू 0 है। 0 का कॉम्प्लीमेंट होता है 1, लेकिन साथ 0 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो बी ऑफ टी प्लस 1 में भी 0 आ गया। और फिर इसी तरह वाई के लिए इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। ए भी 0 है प्लस बी भी 0 है और एक्स की वैल्यू 0 है, लेकिन एक्स का कॉम्प्लीमेंट जो है वो 1 हो जाता है, बट आउटपुट फिर भी ज़्यादा हमारे पास 0 आएगी, तो ये 0 आ गया। अब इसी तरह कोई और वैल्यू उठाते हैं, इस सेकंड वैल्यू को उठाते हैं 0 1 0, जिसका आउटपुट 1 आ रही है। यहीं पे सॉल्व करते हैं। पहली वैल्यू ए की वैल्यू है 0, इसको मैं पुट कर रही हूँ। एक्स की वैल्यू भी 0 है प्लस बी की वैल्यू है 1 और एक्स की वैल्यू है मेरे पास 0। आउटपुट क्या आएगी? आउटपुट आएगी 0। तो ए में हमारे पास 0 ही आना चाहिए, 0 आ गया। फिर देखते हैं बी में क्या आएगा। बी में वैल्यूज पुट करते हैं। ए की वैल्यू 0 है, उसका कॉम्प्लीमेंट एक्स की वैल्यू भी 0 है, आउटपुट आ जाएगी 0। वाई में वैल्यूज पुट करते हैं। वाई हमारे पास है ए प्लस बी, ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है और एक्स की वैल्यू 0 है और 0 का हो गया कॉम्प्लीमेंट। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 0 प्लस 1 1, 0 का कॉम्प्लीमेंट भी 1, आउटपुट आ जाएगी 1। तो ये y की जगह पे मेरे पास आ गया 1। एक और वैल्यू चेक करते हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे ये दोनों 1 है, 0 1 1। a की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू भी 1 है, x की वैल्यू 1 है। क्या रिजल्ट आएगा? 1। ए की जगह पे मेरे पास आ गया 1। अब बी में पुट करते हैं। बी में ए की वैल्यू 0 है और एक्स की वैल्यू है 1। 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 और जब वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आउटपुट 1 हो जाएगी। ये आउटपुट भी मेरी 1 हो गई। वाई में वैल्यूज क्या थी? 0 1 और ये 1 है, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। इस तरह से करके आपने ये सारा टेबल फिल आउट करना है। टेबल फिल आउट करने के बाद अब हम इसकी स्टेट डायग्राम बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसी टेबल को शॉर्टकट फॉर्म में किया है, आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, दोनों तरीके की समझने की कोशिश करें। आपके पास स्टेट्स कितनी है? 2 ज़ाहिर स्टेट्स हैं तो 4 पॉसिबिलिटी, 0 0 0 1 1 0 1 1। हर केस में या तो इनपुट की वैल्यू 0 होगी या इनपुट की वैल्यू 1 होगी। तो नेक्स्ट स्टेट्स और आउटपुट दोनों के लिए बजाय से कि हम यहाँ पे 8 वैल्यूज बनाते हैं, हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर दिए हैं, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 करके। तो कुछ वैल्यूज देखें। सबसे पहले जैसे फॉर इंस्टेंस करंट स्टेट या प्रेजेंट स्टेट है 0 0 और यूजर इनपुट पे देता है 0, तो वो नेक्स्ट स्टेट में कहाँ जा रहा है? वो 0 0 पे जा रहा है, तो ये आ गया 0 0 और उसके आउटपुट क्या है? 0, तो ये आ गया आउटपुट इज इक्वल टू 0। यूजर 0 0 पे है और वो इनपुट करता है 1, तो वो कहाँ जा रहा है? वो 0 1 पे जा रहा है और आउटपुट है 0। इसको यहाँ से मैच करते हैं। 0 0 के ऊपर है, इनपुट दी 1, तो गया 0 1 के ऊपर और आउटपुट आ गई 0। 1 0 के ऊपर है, 1 0 के ऊपर है और 0 टाइप करता है। 1 0 के ऊपर है और 0 टाइप करता है, तो 0 0 पे जा रहा है और आउटपुट है 1। 1 0 के ऊपर है, 0 टाइप किया तो 0 0 पे गया और आउटपुट आ गई 1। इज इट क्लियर? आई होप ये अब आपको क्लियर होगा। तो इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। अब ज़रा इसका बनाते हैं हम स्टेट डायग्राम। इसको मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ, आपको उसकी स्टेट डायग्राम बनाने दिखाती हूँ। यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाना है, अगेन उसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल में कवर करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको उसका इंट्रोडक्शन दूंगी। मेले स्टेट मशीन, नाम से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिस बंदे ने इस मशीन को बनाया था उसका नाम मेले है। ये भी एक तरीका है सिक्वेंशियल सर्किट्स की स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने का, कि सिस्टम किन किन स्टेट से होता हुआ जा रहा है। मेमोरी में इनपुट क्या हो रही है, आउटपुट क्या मिल रही है, करंट स्टेट क्या है, नेक्स्ट स्टेट क्या है। लिखने का तरीका आसान है, रिप्रेजेंटेशन कैसे, वही चीज़, करंट
ये ट्रांजिशन आ रही है आपकी। यहाँ पे क्या चीज़ आएगी आपके पास, यहाँ पे आ जाएगी आपके पास करंट स्टेट और यहाँ पे है आपके पास नेक्स्ट स्टेट। ये जो ट्रांजिशन है इसके ऊपर आप बता रहे होते इनपुट्स एंड आउटपुट्स। जो आप यूजर से इनपुट ले रहे हैं और जो ओवरऑल आउटपुट मिल रही है, वो इनपुट्स नहीं जो फ्लिप फ्लॉप्स को अपने इंटरनल मिल रही होती हैं, और ना ही वो आउटपुट्स जो फ्लिप फ्लॉप्स की नेक्स्ट स्टेट है। बल्कि अगर यूजर ने अलग से कुछ गेट्स लगा के आगे कोई आउटपुट जनरेट की हुई है तो उसकी बात हो रही है, जैसे कि इस केस में हो रहा था हमारे पास। ओके, तो आप बता रहे जाते हैं कि आप करंट स्टेट में थे, यूजर ने इनपुट के ऊपर क्या दिया कि वो नेक्स्ट स्टेट में चला गया जहाँ पे इसको ये आउटपुट मिल रही है। तो अब इस बेस के ऊपर हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो मेरे पास स्टेट्स कितनी थी, 0 0 0 1 1 0 1 1, 4 स्टेट्स थी। जितनी स्टेट्स हों उतने सर्कल बना लें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। वैल्यूज इसमें लिख लेते हैं, जिस हिसाब से लिखी हुई है वही मैं भी फॉलो करूँगी यहाँ पे जो आपको मैंने नोट्स में दिए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आप कहीं पे भी कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, बस ऑर्डर ठीक रखिएगा। तो आप चाहते तो 0 0 0 1 यहाँ से शुरू कर देते, यहाँ से शुरू कर देते, कोई मसला नहीं। ठीक है, अब वैल्यूज फिल करनी शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आप 0 0 के ऊपर मौजूद हैं और यूज़र ने इनपुट दी है 0, तो आप वापस कहाँ जा रहे हैं, आप वापस 0 0 के ऊपर ही जा रहे हैं घूम के। सॉरी, तो आप वापस घूम के जा रहे हैं। अब लिखने का तरीका इनपुट ओवर आउटपुट। इनपुट क्या आपने दी 0 और आउटपुट आपको क्या मिले, आउटपुट भी आपको 0 मिले। ओके, नेक्स्ट 0 0 के ऊपर हैं, यानी 0 0 के ऊपर हैं और 1 टाइप करते हैं, तो कहाँ जाते हैं, 0 1 के ऊपर जाते हैं। तो आप जा रहे हैं 0 1 के ऊपर। कंडीशंस क्या लगी हैं, आपने इनपुट दी है 1, आपको आउटपुट क्या मिली, आउटपुट आपको मिली है 0। ओके, नेक्स्ट 0 1, ये रहा 0 1, 0 1 के ऊपर है और 0 टाइप करें तो किधर जा रहे हैं, 0 0 के ऊपर जा रहे हैं। तो वापस आप जा रहे हैं टूवर्ड्स 0 0, जिधर जा रहे होते हैं एरो उस तरफ ले रहे हैं। कंडीशंस क्या है, ऊपर इनपुट नीचे आउटपुट। इनपुट थी 0, आउटपुट क्या है, आउटपुट है 1। ओके, 0 1 के ऊपर है और 1 टाइप करें तो आप जा रहे हैं 1 1 के ऊपर। 0 1 के ऊपर हैं और आप जा रहे हैं 1 1 के ऊपर। आपने किया क्या है, आपने इनपुट के ऊपर दिया है 1 और आपको आउटपुट क्या मिला, आपको आउटपुट मिली है 0। ओके, फिर है आप 1 0 के ऊपर, ये है 1 0 और आपने 0 टाइप किया तो आप चले जाएंगे 0 0 के ऊपर। अब बेसिकली आप यहाँ से जा रहे हैं 0 0 के ऊपर। किया क्या है आपने इनपुट दी है 0, आपको आउटपुट क्या मिली है, आपको आउटपुट मिली है 1। ओके, नेक्स्ट 1 0 के ऊपर है और 1 टाइप करें तो 1 0 पे ही है और आउटपुट है 0। घूम के वापस यहीं पे आ रहे हैं। कंडीशंस क्या है आपके पास, इनपुट आपने दी है 1, आउटपुट आपको क्या मिली है 1, आउटपुट मिली है 0। अब आप आगे हैं 1 1 के ऊपर और आपने इनपुट दी 0। 1 1 के ऊपर हैं और आपने इनपुट दी 0, आप कहाँ गए, 0 0 पे गए। 1 1 के ऊपर आपने 0 इनपुट दिया है तो आप 0 0 पे गए और आउटपुट आपको मिल गया 1। 1 1 के ऊपर अगर आप 1 टाइप करते हैं तो आप 1 0 पे जाएंगे, ये आप जाएंगे 1 0 के ऊपर और कंडीशन आपने क्या दी, इनपुट 1 आउटपुट 0। तो इस तरह से आपने ये टेबल फिल करना था, स्टेट डायग्राम को फिल करना था। यहाँ पे बनी हुई भी है, अगर बीच में किसी वैल्यू में कोई कंफ्यूजन या कोई मिस्टेक होगी है तो उसको करेक्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड एग्जांपल थी। अब हम मूव करेंगे टुवर्ड्स थर्ड एग्जांपल।